हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर ये एक शॉर्ट वीडियो होगा गाइज़, बिकॉज मुझे चैनलिंग हो रही थी कुछ मैस्कुलिन्स की, जो यहाँ पर मैसेजेस कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है आज आपको 3 वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है और डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए भी मैसेजेस हैं। सबसे पहली बात गाइस, यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के मैस्कुलिन्स की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है और ये एनर्जी चैनलिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चैनलिंग आपको कर रही हूँ। सबसे पहले वो डिवाइन मैस्कुलिन्स है जो आज भी विक्टिम मेंटालिटी में है और आज भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, और वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर उनकी आत्मा ये बताने की कोशिश कर रही है कि फेमिनाइन को खुद से ही उनके पास जाना चाहिए, फेमिनाइन ने खुद से ही उन्हें कॉल मैसेजेस करने चाहिए। तो ये बात आपको बता दूँ, जब भी ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन होता है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं गाइस, हमेशा फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को अप्रोच करती है। हमेशा फेमिनाइन सेपरेशन के बाद उन्हें कॉल या मैसेज करने की कोशिश करती है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार जो मैस्कुलिन्स होते हैं फेमिनाइन्स के मैसेजेस को सीन करके उन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर उनके कॉल्स को रिसीव नहीं करते हैं, या फिर अगर फेमिनाइन उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, तब मैस्कुलिन्स उन्हें कोई भी प्रॉपर रिएक्शन नहीं देते हैं। और समटाइम्स वो डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, और ये बोलकर वो रन कर जाते हैं। हालांकि मैस्कुलिन्स के दिल में फेमिनाइन्स के लिए प्यार होता है। जब वो ये बोलते हैं ना कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, ये बोलते वक्त भी उनके दिल में फेमिनाइन के लिए प्यार होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ही इस तरीके से डिज़ाइन की होती है गाइस कि जब तक मैस्कुलिन के अंदर का ईगो पूरी तरीके से शैटर नहीं हो जाता है और पूरी तरीके से फेमिनाइन अपने आप को हील नहीं कर लेती है, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को एक्टिवेट नहीं कर लेती है, तब तक रीयूनियन डिले होता है। और मैस्कुलिन को यही लगता है कि फेमिनाइन ने ही उसे हमेशा अप्रोच करना चाहिए, उसे चेज़ करना चाहिए, हमेशा उसके पीछे भागना चाहिए। और जो मैस्कुलिन खुद विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, अब ये मैस्कुलिन किस तरीके की विक्टिम मेंटालिटी होती है, देखिए, जो मैस्कुलिन्स 3D के मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, जो थर्ड पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं, जो लोगों की बातों में फंसकर अपनी ही फेमिनाइन के कैरेक्टर पर कुछ ना कुछ गलत इल्ज़ामात लगा देते हैं, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप, एज इश्यूज़ या जो कुछ भी इश्यूज़ होते हैं हमारी सोसाइटी में, उसके चलते फेमिनाइन को अपने आप से दूर कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? और ये जो कुछ भी होता है ये इसी तरीके की डिज़ाइन की हुई जर्नी होती है गाइज़। और सबसे पहली बात, जब मैस्कुलिन को ये लगता है, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर कोई थर्ड पार्टी मैस्कुलिन्स को ये भी बता देती है कि शायद फेमिनाइन आपसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है, या वो बस आपके पैसों के लिए आपसे शादी करना चाहती है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसे बस आपका पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, या कुछ ना कुछ गलत चीज़ें मैस्कुलिन्स को बता दी जाती है। और मैस्कुलिन्स उस पर पूरी तरीके से अंधविश्वास कर लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं थर्ड पार्टीज़ की। इस माया जाल में मैस्कुलिन फंस जाते हैं और वो इस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि मैस्कुलिन ने ही फेमिनाइन से प्यार किया था, वही उससे इतना ज़्यादा शिद्दत वाला प्यार कर रहे थे, लेकिन फेमिनाइन ने उनकी वो जो शिद्दत वाला प्यार था उसे बिल्कुल नहीं समझा। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। ये जो विक्टिम मेंटालिटी में मैस्कुलिन्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन मैस्कुलिन्स को मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, या फिर जो भी फेमिनाइन्स इस एनर्जी से, अपने मैस्कुलिन की इस एनर्जी से जूझ रही है, तो फेमिनाइन्स आपको भी मैं क्लैरिटी दे दूँ कि आपके मैस्कुलिन विक्टिम मेंटालिटी में है, वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो चुके हैं। उनके अंदर की जो ईगो है, जो अहंकार है, वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है, इसलिए वो आज भी आपसे ही अपेक्षा लगाकर बैठे हुए हैं कि फेमिनाइन ही उन्हें कॉल मैसेज करेगी। फेमिनाइन कब तक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर लगाती रहेगी, आप ही बताओ मैस्कुलिन्स। और फेमिनाइन्स को भी पता है कि फेमिनाइन्स अपने प्यार के लिए सब कुछ करती है गाइस, सब दाव पर लगा देती है। मैस्कुलिन हर बार उसे ठुकराता है, उसके बावजूद
फेमिनाइन अपनी तपस्या नहीं छोड़ती है, जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होती है। मैस्कुलिन उसे कितना भी धिक्कार करे, कितना भी उससे भागने की कोशिश करे, फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन के लिए तपस्या करती है। वो अपने भी इश्यूज़ को हील करती है, अपने मैस्कुलिन के इश्यूज़ को भी हील करती है, बिकॉज उसे उस परम पिता पर, वो माता शक्ति पर विश्वास होता है कि एक ना एक दिन मेरा मैस्कुलिन मेरे पास ज़रूर आएगा। चाहे वो आज मुझे धिक्कार रहा है, मुझसे दूर भाग रहा है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन मुझे पता है वो वापस ज़रूर आएगा। ये होती है एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की निशानी। और जो मैस्कुलिन आज भी अपने फेमिनाइन से ही एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, खुद गलतियां करके, खुद थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके, खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके, खुद अगर रिलेशनशिप में थे तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और के पास जा रहे थे, और आपने गलतियां करके भी आप फेमिनाइन से ही यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हो, तो गलती किसकी है? मैस्कुलिन्स एनालाइज करने की, अपने अंदर झांकने का वक्त आ चुका है। अपने अंदर झांकिए कि आपने क्या गलतियाँ की है। आपकी फेमिनाइन ने हर बार आपको चेज़ किया है, हर बार आपको कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन आप ही भाग रहे थे। और अगर फेमिनाइन्स आपके मैस्कुलिन ये कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, अपनी एनर्जीज़ को हील करो, बैलेंस करो, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करो। जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगी, तब आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और सेकंड एनर्जी ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ जो मैस्कुलिन्स हैं, उनका ईगो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। वो विक्टिम मेंटालिटी से भी बाहर आ चुके हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि जिस तरीके का प्यार मैंने मेरी फेमिनाइन से किया था, वही प्यार आज भी मेरी फेमिनाइन मुझसे कर रही है। और वो अब पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से किस तरीके से बाहर निकलना है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, फियर, शेम, जो कुछ भी उनके अंदर भरा पड़ा था, जो असुरक्षितता की भावना होती है, जिसे इनसिक्योरिटीज़ बोला जाता है। ये फिर पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी, सोसाइटी को, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, फलाना ढिमकाना, इससे इंसान बाहर निकल जाता है। ये जो फलाना ढिमकाना वाली एनर्जी होती है ना गाइज़, इसे ही 3D मैट्रिक्स बोला जाता है। ये माया जाल है और ये रियलिटी नहीं है। और जो मैस्कुलिन रियलिटी को समझ पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, वही मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को यहाँ पर कमिटमेंट देने वाले हैं। ये जो आपके बायोलॉजिकल रिश्ते नाते हैं, जिनके पीछे, इमोशनल अटैचमेंट्स के पीछे मैस्कुलिन्स भागते रहते हैं, अपनी शक्ति को ही जिन मैस्कुलिन्स ने खो दिया है, वो मैस्कुलिन 3D के मैट्रिक्स के लूप में ही फंस जाएंगे। और वो बस हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में ऑपरेट करेंगे कि उन्होंने ही फेमिनाइन को प्यार किया था, फेमिनाइन ने तो उन्हें कुछ प्यार ही नहीं किया था, और उसे ही लौट कर आना है, उसे ही माफ़ी मांगनी है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मैस्कुलिन को खुद आना पड़ेगा अपनी शक्ति को स्वीकार करने के लिए। और जब तक शिव अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक शिव शव के समान जीना जीते हैं। कुछ भी नहीं होता है, जिंदा लाश की तरह रहते हैं। सबको एंटरटेन करेंगे, लेकिन एक जो खालीपन होता है, वो हमेशा मैस्कुलिन्स के अंदर होता है। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी में और ईगो से ऑपरेट करने वाले मैस्कुलिन्स है, उनके लिए मैसेज था। और फेमिनाइन्स आपके लिए क्लैरिटी थी कि आपके मैस्कुलिन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो मैस्कुलिन्स तुरंत ही बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं और अपनी फेमिनाइन को, अपनी शक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। ये मैसेज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है। शिव और शक्ति दोनों का मिलन जब तक नहीं होता है, तब तक इम्बैलेंस ही क्रिएट होता है। तब तक खास करके जो मैस्कुलिन्स होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स चलते ही रहते हैं। और जो फेमिनाइन होती है, वो अपना जो आध्यात्मिक मार्ग उसे दिया होता है, अपने लाइफ पर्पज़ पर वो काम करते रहती है, आगे बढ़ते रहती है, अपने शिव का वो वेट करते रहती है। लेकिन अगर शिव 3D मैट्रिक्स में ही फंसे रहेंगे, अगर वो डीएम अपनी विक्टिम मेंटालिटी और ईगो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर वो अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन टावर आएंगे, अगेन एंड अगेन लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। डार्क सोल ऑफ द नाइट की एनर्जी यहाँ पर फिर से क्रिएट हो जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये चैनलिंग इसलिए हो रही है बिकॉज ना बहुत मतलब कलेक्टिव्स में एक अलग ही ऊर्जा है गाइज। हर एक अपने हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच रहा है। और ट्विन फ्लेम चल रहा है, रियूनियन चल रहा है, तो लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो भ्रमित नहीं होना है। देखो, कल परसों ही मेरे सामने एक वीडियो आया था, वहाँ पर वो इंसान बता रहा था कि आपका पेट भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपकी माता पिता भाई बहन ट्विन फ्लेम। कैसे भाई, कहाँ से ये ज्ञान लेकर आए हो और बांट रहे हो? ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है? शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट है ये।
शिव शक्ति होता है ट्विन फ्लेम। और ये जो बता रहे हैं आपके माता पिता, कुत्ते बिल्ली, ये सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफ्रेंशिएट करना सीखो। और यहाँ पर लोग भ्रमित हो रहे हैं और लोग जो इस तरीके का मतलब गलत ज्ञान बांट रहे हैं, खुद का गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ये। तो सबसे पहली बात ये है गाइज, अगर आपको लगता है ना कि कोई इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, आपकी आत्मा के अलावा कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं है जो आपको कंफर्मेशन दे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है और कोई इंसान आपकी लाइफ में अगर आया है, उसके आपके लाइफ में एंट्री के बाद अगर आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हुई है, पूरी तरीके से बवाल आपकी लाइफ में छाए पड़े हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, और उस इंसान के बाद आप एक वक्त पर पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो। नास्तिक इंसान भी आस्तिक हो जाता है, वो भी यूनिवर्स को, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, टैरो कार्ड्स को मानने लग जाता है। और उस पर्टिकुलर इंसान के आने के बाद आपके चक्रास, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम होता है, जो आपके सोल का टीचर होता है, जो आपके सोल को ट्रिगर करके अवेकन करता है। आपका डीएम या आपकी डीएफ आपके दुश्मन नहीं है गाइज, वो आपके ट्रू मेंटोर्स होते हैं, वो आपके ट्रू टीचर्स होते हैं। मैं तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा धन्यवाद देती हूँ, बिकॉज आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्हें ही सभी क्रेडिट मैं यहाँ पर देती हूँ। ये सब चीज़ें होती है गाइज, तो यहाँ पर ना भ्रम मत पालिए, सही कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। और ये एक बहुत ज़्यादा मेजर चैनलिंग थी, इसलिए मुझे लगा कि आज ये मैसेज आपको कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और एक अच्छा मैसेज भी आप लोगों को मिला होगा। और जो भी मैस्कुलिन अभी भी 3D मैट्रिक्स में है, ऊपर उठिए, नीचे मत रहो, ऊपर उठो और फेमिनाइज अपना इनर वर्क करो। आप इनर वर्क करोगी तभी आपके मैस्कुलिन की आंखें खुलती है, अदरवाइज वो सोए ही रहेंगे। तो ये फेमिनाइज के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मैस्कुलिन की आंखें खोलना। आई बात समझ में? तो यही है वीडियो और ये ज़रूरी लगा इसलिए अपलोड हुआ है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।